ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार आज हम एक नई एनिमे शुरू करने वाले हैं अपने चैनल के ऊपर, और इस एनिमे के यहाँ पे 3 एपिसोड आ चुके हैं। मैंने 2 एपिसोड देख लेते इसलिए सोचा 2 एपिसोड का पहले हम कर देते हैं एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हम 3rd एपिसोड को अलग से डालेंगे, क्योंकि यार रीच भी तो चाहिए। एनीवे आपको सेम डे में ही ये तीनों एपिसोड देखने को मिल जाएंगे शायद, अगर हम सब कुछ ठीक से मैनेज कर पाए तो, क्योंकि आज दशहरा है और हैप्पी दशहरा आप सब लोगों को। लेकिन फिर भी यार मतलब मुझे नहीं पता जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक शायद दशहरा भी ओवर हो चुकी होगी, बट चलो ठीक है, देख लेते हैं। अभी के लिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब यार एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें नेटफ्लिक्स का लोगो दिखाते साथ ही मेरे को समझ आता है कि यार ये नेटफ्लिक्स की सीरीज है, और मेरे को डर लगता है कि कहीं ये लोग हमारे ऊपर स्ट्राइक ना मार दें। एनीवे इधर यहाँ पे हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है कंटिन्यूअसली, और एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि बास्केटबॉल खेल रही होती है। वो लड़का यहाँ से भागते भागते ये सोचता है कि सुबह उठते साथ ही मैं एक इंसान से मिलना चाहता हूँ, मतलब वही इंसान है जिसको मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब आता है अपने स्कूल के इस कोर्ट में, ठीक है, यहाँ पे ये गेमिंग वाली जगह होती है, मतलब गेमिंग नहीं, मतलब यार स्पोर्ट्स की जगह होती है, ठीक है। जैसे वो दरवाजा खोलता है, वो लड़की यहाँ पे उसके मुंह पे बास्केटबॉल फेंक के मारती है और वो नीचे गिर जाता है। वो लड़की उससे माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ करना, मैं अपना एल्बो पास प्रैक्टिस कर रही थी और तुम्हें लग गई, मुझे माफ करना, ठीक है। तो यहाँ पे उसका चेहरा देखती है, उसके माथा पूरी तरह से लाल हो चुका होता है, ठीक है, और वो उसको उसके बदले किटकैट देती है, ठीक है, सॉरी कॉट कैट, अब जो भी है यार ये, ठीक है। और वो कहती है कि इसके बदले क्या तुम मुझे माफ कर दोगे। अब ये सोचता है वो कि भाई ये चल क्या रहा है। हमें बताया जाता है कि इस स्कूल का नाम है ईमी प्राइवेट हाई स्कूल, और इस स्कूल के अंदर जूनियर और सीनियर हाई स्कूल मिक्स्ड हैं, ठीक है। और इसे स्पोर्ट्स का पावर हाउस माना जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेकर ना काफी ज्यादा सीरियस है लोग, ठीक है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट, उसका नाम है टाइकी इनोमाटा, और वो अपने जूनियर हाई क्लब एक्टिविटीज से रिटायर हो चुका है, इसलिए अब वो प्रैक्टिस करता है सीनियर हाई बैडमिंटन टीम के लिए, ठीक है। तो यार वो एक बैडमिंटन प्लेयर है, ओके। वो सोचता है कि वो सबसे पहले आएगा यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जो उसकी सीनियर है चिनात्सो कानो, जो कि गर्ल्स बास्केटबॉल टीम की प्लेयर है, वो सबसे पहले आ जाती है यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ पे जब आते हैं तो अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिसके बाद दिन के दौरान यहाँ पे काफी सारे बच्चे आ जाते हैं और अपनी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे भाई एक दोस्त होता है टाइकी का, और वो उससे कहता है कि यार काश मैं उससे शादी कर पाता। अब यार उसका दोस्त कहता है कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हो तुम शादी को लेके। तो टाइकी बताता है कि यार अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो उठते साथ ही मैं उसका चेहरा देख पाऊंगा और उसके साथ रहना काफी ज्यादा कमाल का होगा। तो उसका दोस्त बताता है कि देखो यार तुम तो उसके आस पास भी नहीं हो, क्योंकि चिनात्सु सेनपाई बास्केटबॉल टीम की नेक्स्ट एस है, ठीक है ना, बहुत बड़ी प्लेयर है वो, और उसके पास टैलेंट के अलावा काफी कमाल की पर्सनैलिटी और स्टार क्वालिटी भी है। तो यार वो मैगजीन वगैरह में भी आ चुकी है, ठीक है। तो यार बहुत अलग लेवल पे है वो। और दूसरी ओर टाइकी ने अभी तक बैडमिंटन में कुछ उखाड़ा नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं है वो, ठीक है, पॉपुलर के पी भी नहीं है वो। टाइकी कहता है कि वैसे मेरे पास एक तरीका तो है उसको कांटेक्ट करने का, मेरी मॉम भी स्कूल के बास्केटबॉल टीम के अंदर थी और वो अब एलुमनाई है, ठीक है। तो उसका दोस्त कहते हैं कि यार देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स इस स्कूल में स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में रह चुके हैं, ठीक है। अब यार इस लड़के का नाम क्यो होता है। अब यार भाई क्यो थोड़ा अजीब सा नाम है, बट मैं बोलने की कोशिश करूंगा, ओके। तो टाइकी कहता है ठीक है फिर यार कोई बात नहीं, जो भी हो जाए, जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा तब तक मैं जीतूंगा कैसे। तो क्यों कहता है कि यार ठीक है फिर सेकंड राउंड में तो जाने की कोशिश करो, उसे अपना नाम याद दिलवाओ या फिर उससे कांटेक्ट इन्फो मांगो उसका, ठीक है। तो जब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते तभी इधर एक लड़की आती है, ठीक है, और वो पूछती कि क्या कर रहे हो तुम, और टाइकी के घुटनों को पीछे से अटैक टाइप कर दिया है। तुमने देखा होगा यार जिससे बैलेंस बिगड़ जाता है पीछे से अगर घुटने पे मारते हैं तो, ओके ना। टाइकी कहता है कि हाँ भाई अभी भी एलिमेंट्री स्कूल में हो क्या, ये कैसी हरकतें कर रही हो तुम। तो ये लड़की कहती है कि नहीं यार मैं 7 सेंटीमीटर लंबी हो चुकी हूँ और अब मैं हाई स्कूल के अंदर आ चुकी हूँ तुम्हारी तरह। तो ये दोनों तो यहाँ पे बकवास करने लग जाते हैं अपना इधर उधर की बातें, ठीक है। तो टाइकी उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस तरीके की चीजें लड़कियों को हैप्पी करती है, उनको खुश करती है। तो ये लड़की यहाँ पे एक्साइटेड हो जाती है, कहती है कि क्या तुम रिलेशनशिप के बारे में बात करो, क्या बात है यार, ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पहली बात, तुम्हें एकदम रिलैक्स्ड और रिलायबल रहना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारे अंदर फिजिकल ब्यूटी होनी चाहिए। अब यार यहाँ पे वो अपने मन में किसी आइडल को सोच रही होती है, ठीक है। स्कूल ओवर होने के बाद यहाँ पे टाइकी अपने घर जाने लग जाता है और वो कहता है कि वैसे हीना से पूछना सबसे बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि हर लड़की का अपना अलग टेस्ट होता है, ठीक है। तो यार उस लड़की का नाम हीना था। तो जब वो यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि चिनात्सु इधर बैठ के अपनी कुछ बुक वगैरह रीड कर रही होती है, और वो सोचते हैं कि अब वो क्या करे, वो कैसे बात करे उससे, ठीक है। वो बस चुपचाप पीछे खड़ा हुआ होता है, ओके। वो यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो सोचता है कि वो कैसे आके उससे बात कर सकता है, उसका नाम पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन इतना सोचने के बाद भी वो कहता है कि चलो यार इससे अच्छा मैं चुप ही खड़ा रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि टाइकी एक इंट्रोवर्ट लड़का है, ठीक है। तभी यहाँ पे चिनात्सु को छींक आती है, तो एकदम से यहाँ पे टाइकी आ जाता है और अपना मफलर देता है
चिनात्सु को, ठीक है, और अपना मतलब हॉट टी वगैरह निकालता है, ग्लव निकालता है, पॉकेट हीटर निकालता है जिसे शेक करके गर्म कर लिया जाता है। तो यार ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टाइकी ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसको देख के उसको थोड़ा एम्बैरस फील होता है, लेकिन चिनात्सु कहती है थैंक यू सो मच। अब मैं ये सोच रही थी कि तुम अगली चीज क्या निकालोगे अपने बैग से, तो यहाँ पे टाइकी और चीजें ढूंढने लग जाता है, तो चिनात्सु हंसने लग जाती है, ठीक है, वो कहती है अरे मैं मजाक कर रही थी। इतने में यहाँ पे टाइकी को भी छींक आती है, तो चिनात्सु ये मफलर उसे ही पहना देती है और कहती है कि तुम ये अपने पास रखो, ठीक है, इससे तुम अच्छा फील करोगे। तो जब यहाँ पे वो उसे मफलर पहना रही होती है तो टाइकी ऐसे इमेजिन करता है कि जैसे वाइफ्स सुबह हस्बैंड को जाते हैं उसकी टायर ठीक करती है, वैसा सही सीन हो रहा है, तो एकदम ठीक है। यहाँ पे उसके हाथों को फील करने के बाद टाइकी को ऐसा महसूस होता है कि उसने पहले भी ये चीज नोटिस की है कि जो चिनात्सु का बॉडी टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा लो है, उसकी बॉडी काफी ठंडी रहती है, ठीक है। यहाँ पे चिनात्सु जाते जाते कहती है कि ठीक है फिर मैं चलती हूँ यहाँ से, टाइकी इनोमोटा अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। तो ये सुन के तो यहाँ पे टाइकी शॉक हो जाता है, वो सोचता है भाई उसका नाम उसे कैसे पता चला यार। चिनात्सु कहती है वैसे तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा अच्छी है, तो टाइकी कंफ्यूज हो जाता है, कहता मॉम कहाँ से बीच में आ गई। तभी यहाँ पे वो देखता है कि मफलर के ऊपर, जो मफलर उसकी मॉम ने बनाया था उसके ऊपर टाइकी का नाम भी लिखा होता है, शायद उसकी मॉम ने बनाया, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे इसको और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है, ठीक है, जिसके बाद यहाँ पे हमें बाकी दिन का सीन दिखाया जाता है। ओके, अब यार टाइकी सोचता है कि यार मतलब उसका नाम तो उसे याद हो गया, लेकिन काफी डिस्ट्रक्टिव तरीके से उसे याद हुआ है ये चीज, ठीक है, लेकिन उसका सेकंड राउंड पूरा हो चुका है। अब बारी है थर्ड राउंड की, यानी कि उसे उससे उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगना होगा। तो यहाँ पे जब देखता है तो बाहर चिनात्सु किसी सीनियर से बात कर रही होती है, सीनियर नहीं मतलब एक गर्ल्स बास्केटबॉल कोच से बात कर रही होती है, ठीक है। हीना पीछे से आती है, वो पूछती है कि तुम कर क्या रहे हो। तो टाइकी कहता है कि यार मैं तो बस देख रहा था, ऐसा लग रहा है कुछ सीरियस हो रहा है वहां पे। तो हीना कहती है यार तुम भी ना बहुत ज्यादा हाई एम कर रहे हो, तुम्हारा और उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, और वैसे भी मैंने उस दिन उस लड़की को किसी लड़के के साथ घूमते हुए देखा था। तो ये सुनकर तो टाइकी शॉक हो जाता है, हीना हंसने लग जाती है, और हीना ऑब्वियसली मजाक कर रही होती है पता लगाने के लिए कि टाइकी के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। ये पूरा दिन ओवर हो चुका होता है, हमें बॉयज चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। तो टाइकी अपनी टॉवल भूल चुका होता है जिम में, तो इसलिए वो जाता है, और जब वो जाता है तो ये जिम खुला होता है, और अभी भी यहाँ पे चिनात्सु प्रैक्टिस कर रही होती है, ठीक है। तो टाइकी पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी प्रैक्टिस कर रही हो। तो चिनात्सु बताती है कि हाँ वैसे मैंने प्रैक्टिस के दौरान जैसा खेला उससे मैं सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो टाइकी कहता है कि तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, अपने ऊपर जोर नहीं डालना चाहिए। तो चिनात्सु कहती है हाँ शायद तुम ठीक हो, लेकिन मैं और खेलना चाहती हूँ। तो टाइकी सोचता है कि यार इसका मतलब ये है कि उसे सच में बास्केटबॉल खेलना काफी ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जब वो उसे देख रहा होता है तो चिनात्सु उसकी तरफ बॉल फेंकती है और कहती है चलो ठीक है हम दोनों साथ खेलते हैं। अब ये दोनों साथ खेलना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे चिनात्सु एक्सपर्ट होती है और वो हरा देती है यहाँ पे टाइकी को। टाइकी बताता है कि उसकी मॉम भी बास्केटबॉल टीम में थी, तो कभी कभी वो अपनी मॉम के साथ खेला करता था, ठीक है। तो चिनात्सु का भी सेम सीन है, उसकी मॉम भी बास्केटबॉल टीम में थी, ओके, इसलिए वो अपनी मॉम के साथ खेला करती थी। तो इसका तो ये है कि इन दोनों को कोई कनेक्शन हो सकता है, ओके। तो वो पूछती है कि क्या तुम नहीं खेलना चाहते कभी बास्केटबॉल। तो यार टाइकी बताता है कि यार उसको ना टीम स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। जब वो बैडमिंटन ग्राउंड में अकेला खड़ा होता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है, अगर वो कोई गलती करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर होती है, तो उसको किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना होता, ओके। तो उसको किसी भी चीज का बुरा नहीं लगता, ठीक है, अगर वो जीते या हारे वो चीज एक्सेप्ट कर सकता है वो, ठीक है। तो एक तरीके से लोन वुल्फ है वो। टाइकी इधर चिनात्सु से पूछता है कि जब तुम जूनियर हाई से रिटायर हुई थी तब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे थे उस दिन, है ना, मैंने देखा था तुम्हें 1.5 साल पहले। उस दिन कोई भी क्लब एक्टिविटीज नहीं थी, ठीक है, और मैं यहाँ पे पास में ही रहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। और जब यहाँ पे मैं अपनी चीजें पैकअप करने के लिए आया था तब मैंने देखा तुम अभी भी प्रैक्टिस कर रही थी और तुम रो रही थी। मैंने सुना था कि तुम नेशनल में पहुंचते पहुंचते रह गई, तुम्हें सच में काफी बुरा लगा होगा। तुम्हें देख के मेरे को महसूस हुआ कि मुझे भी हार्डवर्क करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे वो मन में सोचता है कि उसी समय के बाद वो चिनात्सु को लाइक करने लगा था। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे चिनात्सु थोड़ा शॉक हो जाती है कि उसको उस समय किसी ने नोटिस किया था। वो कहते हैं कि मैं भूल गई थी इस बारे में, और तभी यहाँ पे गार्ड आ जाता है और वो कहते हैं चलो बच्चों यहाँ से जाने का समय हो चुका है। अब यहाँ पे एक बॉल गिर जाती है, तो उस बॉल को उठाने के लिए दोनों आते हैं, और जब गलती से टाइकी उसका हाथ टच करता है तो देखते हैं कि उसका हाथ थोड़ा गर्म हो चुका है अभी। अब ऑब्वियसली उसने जनरली नोटिस किया कि उसके हाथ ठंडे रहते हैं, लेकिन अभी उसका हाथ गर्म है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो इतनी देर से प्रैक्टिस कर रही थी इसलिए उसका हाथ गर्म हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऐसी दिल की बातें करने के बाद उसको अच्छा महसूस हो रहा हो और बॉडी में गर्मी आई हो, ठीक है। अगले दिन यहाँ पे जब वो आता है किचन के अंदर तो वो देखता है डाइनिंग टेबल के ऊपर एक मैगजीन रखी होती है, उसके अंदर चिनात्सु का एक पिक्चर होता है। उसे देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है। तो टाइकी की मॉम बताती है कि यार तुम इस लड़की को जानते हो क्या, मैं उसकी मॉम की टीममेट हुआ करती थी और हम दोनों साथ खेला करते थे, ठीक है। तो ये सुन के तो भाई हो जाता है शौक एकदम टाइकी, ठीक है। वो सोचता है भाई हो गया काम, ठीक है। तो उसकी मॉम कहती है कि हम समय समय पे मिलते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी बेटी इतनी कमाल की होगी। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि वो लोग कुछ समय बाद ट्रांसफर होने वाले हैं यहाँ से। तो ये सुन के तो टाइकी को बहुत बुरा लगता है, वो एकदम सदमा ही लग जाता है उसको, ठीक है। वो कहता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो याद करता है कि हाँ यार चिनात्सु कोच से बात कर रही थी, तो हो सकता है इसी बारे में बात कर रही हो कि अब वो खेल नहीं पाएगी। तो ये सोच के वो यहाँ से भागने लग जाता है। वो सोचता है कि यार चिनात्सु के ड्रीम्स है, उसको नेशनल्स में जाना है, तो वो ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है। तो यहाँ पे जब क्लब हाउस में पहुंचता है तो देखता है अभी भी यहाँ पे चिनात्सु प्रैक्टिस कर रही होती है, और वो आते साथ ही
यहाँ पे कहता है कि चिनात्सु सेनपाई, मैं चाहता हूँ कि आप नेशनल्स में जाएं और अपना पूरा 100% दे। मैंने आपसे ही सीखा है मेहनत करना, अपने गोल्स के लिए काम करना, तो प्लीज गिव अप मत करो। मुझे पता है कि आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है उनका, और ये चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्लीज। तो इतने में यहाँ पे चिनात्सु कहती है मुझे माफ करना, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ उनके साथ। और ये सुनते साथ यहाँ पे भाई टाइकी का पप्पू हो चुका होता है, ठीक है। चिनात्सु कहती है कि मेरी फैमिली जाने वाली है और मैं किसी जान पहचान वाले के साथ रहने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सुन के तो टाइकी शौक में चला जाता है। वो कहता भाई ये क्या कर दिया उसने, दोबारा से भाई जल्दीबाजी में ऐसी तैसी कर दी, ठीक है। चिनात्सु कहती है कि उसको थोड़ा लोनली तो फील होगा अकेले रहने में, लेकिन उसे वो समय याद आ गया जब वो जूनियर हाई टीम से रिटायर हुई थी, ठीक है ना। और इसके पीछे टाइकी का हाथ है, ठीक है। उसको फिर से याद आ गया कि उसको नेशनल्स में जाना था और वो गिव अप नहीं करना चाहती थी। तो इसके लिए वो यहाँ पे भाई शुक्रगुजार होती है भाई टाइकी का, और उसे थैंक यू बोलती है। और वो कहती है कि ठीक है फिर कभी हम 1-on-1 दोबारा खेलेंगे। और टाइकी कहते हैं ठीक है फिर बैडमिंटन भी हम दोनों साथ खेलेंगे कभी। अब यहाँ पे टाइकी घर पे आ जाता है तो उसको काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि उसने ये सारी चीजें बोली है, ठीक है। अगली सुबह जब वो उठ के आता है यहाँ पे नीचे, तो वो देखता है कि उसके किचन में चिनात्सु होती है और वो उसे कहती है गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे ये देख के तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी उसकी मॉम आती है पीछे से और चिनात्सु की मॉम आती है। तो उसकी मॉम बताती है कि देखो हमने बात की थी ना इस बारे में, ये है चिनात्सु कानो और ये आज से हमारे साथ रहेगी। उसकी मॉम कहती है ठीक है फिर उसका ख्याल रखना। और भाई ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो जान पहचान वाला यही होगा, उसकी फैमिली होगी और अब फाइनली टाइकी के साथ रहने लगेगी चिनात्सु। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो सीन जब चिनात्सु के पेरेंट्स जा चुके होते हैं और फाइनली यहाँ पे चिनात्सु मूव हो जाती है और कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आई होती है उसकी फैमिली के लिए, ठीक है। अब ये देख के तो यहाँ पे उसकी फैमिली उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। चिनात्सु यहाँ पे हर चीज में ध्यान बटाती है, ठीक है, मतलब काम में हाथ बटाती है, किचन में भी और हर जगह, ठीक है। और ये देख के टाइकी थोड़ा शॉक हो जाता है, ठीक है। वो सोचता है कि मतलब ग्रेजुएशन तक चिनात्सु उसके साथ रहेगी, एक प्लेयर, एक चैंपियन, और भाई दूसरी और भाई टाइकी तो कुछ भी नहीं है। मतलब यार वो अगले 2 साल तक कैसे रहेगा उसके साथ, वो एक ओलंपिक टायर की बंदी के साथ रहेगा एक ही रूफ के नीचे। ये तो काफी कमाल की बात है, मतलब काफी खतरनाक भी। तभी यहाँ पे रूम के अंदर चिनात्सु आती है और वो कहती है कि हे तुम्हारी मॉम ने कहा कि नहा लो तुम। अब यार वो सारी डिटेल्स पे ध्यान दे रहा होता है कि वो उसके घर में है, वो अभी भी नहा के आई है, ठीक है, और वो उसके साथ ही रह रही है। तो उसको काफी ज्यादा शर्म आई होती है क्योंकि वो उसकी क्रश होती है ऑब्वियसली, ठीक है। चिनात्सु बताती है कि वैसे देखा जाए तो मैं पहले काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, नर्वस थी कि यार मेरे को किसी के घर में रहना पड़ेगा और थोड़ा अजीब फील हो रहा था मेरे को, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम हो यहाँ पे तो मेरे को काफी रिलीफ महसूस हुआ, मेरे को काफी अच्छा महसूस हुआ। तो ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो जाता है बाथरूम में तो वो इमेजिन करता है कि भाई यहाँ पे चिनात्सु नहा रही होगी, ठीक है, लेकिन असलियत में नहीं नहा रही होती, ठीक है ना। तो वो आता है और वो कहता है यार वो है तो एक लड़का ही, अब उसकी हरकतें तो ऐसी रहेंगी, मतलब दिमाग तो उसका ऐसे ही चलेगा। एनीवे यहाँ पे अगले दिन जब वो इधर आ जाता है तो वो क्यों से बात करता है इस बारे में, ठीक है। तो क्यों कहता है भाई बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो तुम, देखो किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों साथ रह रहे हो, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। तुम्हें पता है ना उसके काफी सारे फैंस है और वो बहुत पॉपुलर भी है, सारे के सारे फैंस तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ये तो बात है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, भले तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से तुम दोनों साथ रह रहे हो। तो यार टाइकी बताता है कि मैंने उसकी डेडिकेशन को देख के एक चीज डिसाइड की है कि मैं भी इस समर में नेशनल्स तक जाने की कोशिश करूंगा बैडमिंटन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई टाइकी ने भी अपना एक गोल बना लिया होता है कि वो नेशनल्स में जाएगा, ठीक है। और अच्छी बात है, भले यहाँ पे क्यों कहता है कि देखो यार बस कुछ ही लोग नेशनल्स तक पहुंच पाए जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, ठीक है ना, और तुम्हारे अभी के लेवल के हिसाब से काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन टाइकी यहाँ पे हार नहीं मानता, वो कहता है कि मेरे को कोई भी ट्राई करने से नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो क्यों कहता है ठीक है फिर रेस्ट भी जरूरी है तो मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने। अब यहाँ पे हीना आती है क्यों के पास और वो पूछती है कि यार मतलब अब वो किसी और के साथ खेलने लगा, तुम्हें नहीं लगता वो कुछ ज्यादा खेल रहा है। तो क्यों बताते हैं कि अगर वो एक बार अपना गोल सेट कर ले तो वो सीधा उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है, वो इस साल नेशनल्स में जाना चाहता है। हीना पूछती है कि क्या लगता है तुम्हें वो कर पाएगा, कितना पागल है। तो क्यों कहता है कि देखो यार अंत में जो लोग अपने आप से सच बोलते हैं ना वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब दूसरी ओर यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है। इधर टाइकी ने कुछ गोल लिस्ट बना रखी होती है, अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर रहा होता है वो, ओके। उसने यहाँ पे अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई होती है कि वो कैसा खेल रहा है, उसको अपने कमियां पता चल जाती है कि उसको क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है, ठीक है, उसको और भी ज्यादा ट्रेन करना होगा, वो ये समझ जाता है। चिनात्सु इधर आती है रूम के अंदर और वो पूछती है कि क्या देख रहे थे तुम। तो पहले तो टाइकी छुपाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बता देता है कि मैंने किसी से अपने आप को फिल्म करवाया था जिससे कि मैं देख सकूं कि मैं कैसे खेलता हूँ। चिनात्सु ये देखने के लिए कहती है और टाइकी कहता है ये एम्बैरेसिंग है, लेकिन चिनात्सु कहती है कि ऐसा मत करो यार, मैं वैसे भी तुम्हें जिम में देखती ही रहती हूँ खेलते हुए, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। तो मन में कहता है टाइकी कि यार मैं भी देखता रहता हूँ, वैसे मुझे तो लग रहा था सिर्फ मैं ही अकेला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिखा देता है ये वीडियो चिनात्सु को। चिनात्सु कहती है कि क्या बात है यार, तुम कैसे कोर्ट पे भाग रहे हो और शटल को मार रहे हो, कितने फास्ट हो तुम। तो टाइकी कहते हैं देखो मैं बहुत ज्यादा स्लो हूँ, अगर मैं तेज नहीं भागूंगा तो मेरे जो शॉट्स है उनकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, मेरे को बिना चेस किए आराम से मारना आना चाहिए शटल को, नहीं तो मैं कभी भी नेशनल्स में नहीं पहुंच पाऊंगा। तो चिनात्सु कहती क्या नेशनल्स में, तो ऑब्वियसली बात है ये बात वो चिनात्सु को नहीं
बताना चाहता था, उसे लग रहा था कि वो जब थोड़ा प्रिपेयर हो जाएगा तब बताएगा, लेकिन अभी उसको पता चल चुका है। ठीक है, तो टाइकी कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो चिनात्सु कहती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुमने उस दिन तो मुझे कहा था कि प्लीज नेशनल्स तक जाना, तो अब तुम खुद नहीं जाओगे नेशनल्स में। तो टाइकी मान जाते हैं, वो कहता है ठीक है। फिर अब ऑब्वियसली बात है, चिनात्सु कहती है ठीक है रुको मैं आती हूँ यहाँ पे। अब वो जब आती है इधर तो वो एक चार्म लेके आई होती है। ओके, वो कहती है कि मैंने ये तब बनाया था जब मैंने जापान में रहने का सोचा था। ठीक है, वो यहाँ पे ये चार्म टाइकी को देती है, वो यहाँ पे अपने पैर पे बांधने लग जाता है, काफी टाइट बांध देता है वो। तो चिनात्सु कहते हैं अरे रुको तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा ऐसे तो मैं बांधती हूँ। तो यहाँ पे उसके पैर पे चार्म बांध देती है और वो अपने पैर पे भी दिखाती है कि सेम चार्म बंधा होता है, और वो कहती है अब हम दोनों सेम सेम बन चुके हैं, लेकिन इसका ज्यादा ख्याल मत रखना ठीक है, गुड नाइट। अब वो यहाँ से चली जाती है। अब टाइकी सोचते है कि भाई यार अगर वो ऐसी ही हरकतें करती रहेगी तो पक्का उसे उससे प्यार हो जाएगा। अब वो कहता है कि जब भी उसके माइंड में डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आएंगे ना तो वो 30 सिटअप्स करेगा। यहाँ पे सुबह सुबह ही टाइकी निकलने लग जाता है, चिनात्सु इधर रेडी भी नहीं हुई होती। ओके, तो इधर आ जाता है टाइकी, वो अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और हिना उससे पूछती है कि यार तुम्हारे और उस बास्केटबॉल प्लेयर के बीच में कुछ हुआ है क्या, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को, बताओ बताओ क्या हुआ। अब यार हिना कंटिन्यूअसली उससे पूछ रही होती है और टाइकी को पता होता है कि यार अगर एक बार हिना को ये बात पता चल गई ना कि वो दोनों साथ रह रहे हैं तो वो भाई बात का बतंगड़ बना देगी और ऐसी तैसी हो जाएगी और सबके सब लोग फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे वो यहाँ पे बाहर आता है तो वो देखता है कि इधर चिनात्सु होती है और वो कहती है कि हे टाइकी तुम अपना वॉलेट घर पे, इतने में यहाँ पे टाइकी बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है अच्छा अच्छा मैंने ये कहीं गिरा दिया था कि थैंक यू उसको ढूंढने के लिए। तो चिनात्सु यहाँ पे वेलकम बोलती है और इधर से निकल जाती है। अब वैसी बात है उसको थोड़ा तो बुरा लगा होता है कि वो इतनी बुरी तरह से उसके ऊपर चिल्लाया। हिना कहती है कि क्या बात है यार तुम उससे बात कर पाए सक्सेसफुली, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हिना को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ होता। अब ये बात वो क्यों को बताता है तो क्यों कहता है भाई तुम ही पागल हो, तुम्हें पहले उससे डिस्कस करना चाहिए था ना कि तुम ये बात सीक्रेट रखना चाहते हो। अब इससे उसको बुरा तो लगा होगा क्योंकि अब एकदम से अगर तुम उसे अवॉइड करना शुरू कर दोगे तो जो चांसेस थे वो भी खत्म हो जाएंगे। वो ये सोचेगी कि शायद तुम्हें उसके साथ रहना ही पसंद नहीं है और शायद तुम उसे पसंद भी नहीं करते। तो टाइकी कहता है यार ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया जो मैं चाहता था। तभी यहाँ पे कोच आता है, वो कहता है कि चलो फिर ये चेयर्स उठा के रख दो अगले वीक के ओरिएंटेशन के लिए, भले इनका ब्रेक चल रहा होता है अभी। तो यहाँ पे हिना और चिनात्सु आती है तो कोच उनको भी बोल देता है रखने के लिए। ठीक है, अब ये सबके सब जाती है। अब चिनात्सु ने 2 चेयर उठा रखी होती है तो टाइकी कहता है हे मैं तुम्हारी मदद करूँ, तो चिनात्सु कहती है कि कोई जरूरत नहीं मैं कर सकती हूँ। तो इसके बाद तो यहाँ पे टाइकी समझ जाता है कि भाई बहुत खतरनाक तरीके से जला है सब कुछ। ठीक है, जब ये लोग जा रहे होते हैं तो हिना चिनात्सु से पूछती है कि आपका नाम चिनात्सु है ना सेनपाई, क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकती हूँ, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। तो ये देख के तो भाई टाइकी शॉक हो जाता है, वो कहता है भाई क्या चल रहा है, ये पागल है क्या ये। चिनात्सु कहती है नहीं नहीं मेरा नहीं है। तो टाइकी क्यों से कहता है कि यार इसके अंदर बड़ी हिम्मत आ रही है, ये ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती है, अभी अभी तो मिली है अपने सीनियर से। तो क्यों कहता है देखो यार वो भी रिदमिक जिम्नास्टिक टीम के अंदर है। तो हिना यहाँ पे चिनात्सु से कहती है कि यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा तो तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, घर साथ जा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकती हो। तो चिनात्सु कहती है नहीं अभी तो मैं सिर्फ बास्केटबॉल पे फोकस्ड हूँ। ठीक है, अब ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब जब ये लोग इधर पहुंच जाते हैं तो इनका टीचर बताता है कि वैसे इनोवाटा तुमने काफी अच्छा काम किया है, जो कोच युवासा है ना वो तुम्हारे बारे में काफी अच्छी बातें कह रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारे शटल्स के जो थ्रो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि आगे चल के तुम हाई स्कूल के लेवल पे कॉम्पीट करना शुरू कर सकते हो। तो ये सुन के तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे बताया जाता है कि वो अपकमिंग नेशनल प्रिलिमिनरीज के लिए टीम के लिए चुना जा सकता है। तो ये सुन के तो भाई ऑब्वियसली बात है टाइकी को काफी अच्छा महसूस होता है। ये देख के वो यहाँ पे चिनात्सु की तरफ देखता है और कहता है कि क्या आपने सुना सेनपाई, और यहाँ से चिनात्सु सुन के जाने लग जाती है। ठीक है, इधर टाइकी जब खेल रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि चिनात्सु नीचे गिर जाती है, बाकी लड़कियां उसको उठा लेती है। भले ही टाइकी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन क्यों कहता है कि तुम जा तो नहीं सकते क्योंकि तुमने खुद उसको अवॉइड करना शुरू किया है और तुम लोगों को दिखाना चाहते हो कि तुम दोनों ही स्ट्रेंजर्स हो। तो यहाँ पे जब चिनात्सु वाटर बॉटल भर रही होती है तो टाइकी इधर आता है और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो चिनात्सु कहती है कि हम तो ऐसा बिहेव कर रहे थे ना जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो टाइकी इस चीज के लिए माफी मांगता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने ऐसी हरकत की, हम दोनों साथ रह रहे हैं, ये बात किसी को पता चलेगी तो ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा और तुम्हें नहीं पता तुम काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करती हो, अगर लोगों को पता चलेगा तो वो गॉसिपिंग करेंगे और फिर हम दोनों ही अपनी ट्रेनिंग पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो चिनात्सु कहती है अच्छा बस इतना सा रीजन था क्या। तो टाइकी कहता है और क्या रीजन होगा। तो चिनात्सु कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो जो रिदमिक जिम्नास्टिक टीम के अंदर है, इसलिए तुम उसके सामने ऐसा बिहेव कर रहे हो, क्योंकि उसने वैसे पूछा भी था कि मेरा बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है इसलिए वो इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है मुझसे। मतलब ऑब्वियसली बात है ना कि अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम उससे तो छुपाना ही चाहोगे कि तुम मेरे साथ रह रहे हो। तो मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने तुम्हारे साथ डिस्टेंस बना लिया जिससे कि उसे तुम्हारे ऊपर शक ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं और शिफ्ट हो सकती हो या फिर रेंट पे कोई जगह ले सकते हो, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो टाइकी मन में कहता है अच्छा इसको ऐसा लग रहा था हीना और मेरा कुछ है इसलिए ये इतना टेंशन में आ गई थी, कितनी प्यारी है ये। तो वो कहते हैं कि क्या सेनपाई आप भी बुद्धू हो सच में। वो यहाँ पे हंसने लग जाता है और चिनात्सु कहते हैं कुछ ज्यादा ही हंस रहे हो तुम। तो ये दोनों जब यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो हिना इनको देख लेती है बात
बात करते हुए। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इनके ग्रुप का सीन, ठीक है, मतलब टाइकी के ग्रुप का सीन, और इन लोगों को बताया जाता है कि नेशनल प्रिलिमिनरीज पास आने वाले हैं, तो उसके लिए भाई अपना इंटर डिपार्टमेंटल मैचेस शुरू हो जाएंगे अगले हफ्ते से, तो उसके लिए तैयार रहना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर भी काफी सारे लेवल्स है। ओके, अब क्यों बताता है कि कम से कम तुम्हें हारियो सेनपाई को हराना होगा, तब जाके तुम थोड़ा उम्मीद कर सकते हो, ठीक है ना, कि तुम आगे बढ़ पाओगे। टाइकी नोटिस करता है कि गैलरी में काफी सारे लोग खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस देख रहे होते हैं। इधर हीना भी काफी कमाल की होती है जिम्नास्टिक्स में, ओके, और वो एस होती है एक तरीके से, काफी बेस्ट होती है वो अपने फील्ड में। ओके, ऐसा लगता है कि वो तो चुनिंदा इंसान है। जब यहाँ से टाइकी घर जा रहा होता है तो हीना उसे मिलती है और वो कहती है कि हे, टाइकी से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो हीना बताती है कि अजुमा एरिया में एक काफी फेमस कायरोप्रैक्टर खुला है प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ मैं वहां पे जाऊँ। तो टाइकी कहता है वो तो मेरे घर के पास ही है। तो वो ये बात सुन के डर जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चिनात्सु को अगर उसके घर में घुसते हुए देख लिया हीना ने तो उसको पक्का शक हो जाएगा, वो समझ जाएगी कि चिनात्सु यार टाइकी के घर में क्यों जा रही है। तो टाइकी कहता है ठीक है फिर चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। अब यहाँ पे जब वो जा रहा होता है तो बीच बीच में काफी डिस्ट्रैक्शंस आती है। हीना कभी डॉगी को खिलाने लग जाती है, कभी शॉप पे चीजें देखने लग जाती है, ठीक है। तो टाइकी को लगने लगता है कि ये जानबूझ के कर रही है ये चीज। तो यहाँ पे खाने की चीज होती है, तो टाइकी कहता है मैं तुम्हें दिला देता हूँ। तो हीना कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो बताती है कि उसको अपना डेली कैलोरी इनटेक पूरा मेजर करके रखना पड़ता है, जब वो पूरा स्लिम एंड ट्रिम रह पाती है। ओके, क्योंकि एक बार अगर वेट गेन हो जाता है तो उसको कम करने के लिए काफी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो नहीं कर सकती ऐसा। तो ये सुन के तो टाइकी इंप्रेस हो जाता है कि यार हीना काफी कमाल की है जो अपने हेल्थ के ऊपर इतना ध्यान देती है, अपने आप को इतना अच्छे से रखती है। ओके, टाइकी बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा कूल हो कि तुम इस लेवल के ऊपर हो। ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। ओके, पहले यहाँ पे हीना उसे ब्रो कहती है, उसे बॉस कहती है, उसके बाद वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बेस्ट हूँ तो मैं तुम्हारी हर चीज में मदद करूंगी, ठीक है, और मैं ये उम्मीद करूंगी कि तुम जीत जाओ। तभी यहाँ पे टाइकी पीछे मुड़ के देखता है कि चिनात्सु इधर हारियो के साथ आ रही होती है, और ये देख के तो वो एकदम शॉक ही हो जाता है। अब यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जो है वो आ चुका है ऑलरेडी, बट मैं उसको अलग से डालूंगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा वेट कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लोगे चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।